देखो यार, अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फेल होना चाहते हो या पास, तो भाई आप कहोगे कि क्या मूर्ख वाला आप सवाल कर रहे हो भाई। हम सब तो पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, तो हम अच्छे मार्क लाने के लिए तो साल भर से मेहनत कर रहे हैं, हम सब पास होना चाहते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं मालूम है, और वो आप कर कर फेल हो जाओ तो फिर आपको कैसा लगेगा, आपकी साल भर मेहनत जो आपने किया है वो बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो इस वीडियो में मैं वही गलतियां बताऊंगा जो आपको नहीं करना है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप देख सकते हो ये गलती आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, सख्त मना है, बोर्ड की तरफ से भी ये मना है। अगर ये गलतियां आप करते हो तो फिर आपको फेल होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो पास तो सब होना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, वो कौन सी गलती है कि आपको फेल करा सकते हैं, उनको आपको नहीं करना है, पहले ही आप उनको देख लो, अच्छे से चीजों को समझ लो, ठीक है। बाकी कहूंगा, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस चैनल पे आपको लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, ठीक। तो चलो, सबसे पहली गलती हम लोग देखते हैं भाई, जो अक्सर लड़के कर देते हैं, ठीक है। पहला जो है क्या कि प्रश्न पत्र कोड सही सही न भरना। अब देखो, कितने लड़कों को तो यही नहीं मालूम होता है कि प्रश्न पत्र कोड क्या होता है, ठीक है। अभी तो आप देखो, आपके जो एग्जाम में है ओएमआर शीट भी आ गई है, ओएमआर शीट भी आपको अब भरना है, ठीक है। उसमें भी प्रश्न पत्र कोड भरना है, और जो नॉर्मल आपको कॉपी मिलती है जिसपे आपको जो भी प्रश्न होते हैं उनका आंसर डिटेल में लिखना होता है, उसमें भी प्रश्न पत्र कोड भरना होता है। तो ये प्रश्न पत्र कोड होता क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। जैसे कोई भी आपको पेपर मिलता है, जैसे मान लो जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, ऐसा कुछ पेपर मिलेगा। तो इस पेपर में जैसे ये 2023 का गणित का पेपर है, ठीक है। इस पेपर का देखो यहाँ पे कोड, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है 822 DV कर। तो ऐसे ही कोड ये दिया रहता है। यही क्या है, इस पेपर का जो ये पेपर आपको मिला होगा ना एग्जाम में, अलग अलग होता है हर बच्चे का। तो यही क्या होता है, पेपर कोड होता है, या जिसको आप प्रश्न पत्र कोड भी बोल सकते हो। तो इसी को क्या करना होता है कि सही सही आपको कॉपी में भरना होता है। अब कहोगे कि क्यों सही सही भरे, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार पे आपकी कॉपी चेक होती है, ठीक है। देखता है कि हाँ, मतलब जो कॉपी जांचने वाला होता है ना, वो देखता है कि आपने यहाँ कॉपी में क्या भर रखा है। जैसे ये 8 से एक FO भर रखा है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जैसे हिंदी का। आप हर एक सब्जेक्ट का ये अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जो लिखा होता है ना, जैसे 822 DV, तो मैथ में आप यहाँ पे 822 DV भरोगे, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक के आगे यहाँ पे, ठीक है। आपको साफ साफ अच्छे से भरना है। इसी को देखकर जो कॉपी जांचने वाला होता है वो उस कोड का पेपर निकालता है, और पूरी पूरी जो भी आपने कॉपी लिख रखा है वो कॉपी आपका चेक करता है, ठीक है। तो इसको आप मतलब सही सही बिल्कुल भरना, बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो फिर आपको फेल होने से यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता भाई। क्योंकि जो कॉपी जांचने वाला होगा वो कहाँ से, मतलब भाई कैसे जान पाएगा कि आपने किस पेपर सेट का आपने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहली गलती होता है जो अक्सर काफी मतलब लड़के करते हैं। उसके बाद देखो, आपका जो ओएमआर शीट हो गया ना, ओएमआर शीट पे भी देखो, अब तो आपके बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट भी लग रहा है। ओएमआर शीट में भी ये प्रश्न पत्र भरना होता है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, यहाँ पे आपको देखो ये 822, ये जो आगे वाला है इसको नहीं भरना होता है, केवल D और V है, ठीक है। इसको मार्का सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न पत्र पे जो मार्का सीरीज है उसका पहला अक्षर भरना है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा अक्षर। देखो ये ध्यान से, तो यहाँ पे D और V है, तो आपको D और V भरना होगा। यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, हर बच्चे का अलग अलग होगा, तो जिसका जो होगा वो यहाँ पे भरेगा। क्लियर है। और उसी प्रकार देखो यहाँ पे आपको नीचे भी भरना होता है। क्लियर। और उसके अलावा यहाँ पे तो आपको F मतलब जो भी यहाँ पे भरे हो खोज कर उसको रंगना भी होता है, ठीक। और यहाँ पे आपको नीचे तो रंगना नहीं होता है, ठीक। तो ये बाकी मैं इसको OMR को अच्छे से भरना बता दिया हूँ कि इसके अलावा और सारी चीजें अच्छे से कैसे भरे। क्लियर है। तो ये आपका पहला जो चीज हुआ, पहला जो टॉपिक हुआ, ठीक है, कि प्रश्न पत्र कोड सही सही ना भरना। ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। जो भी आपकी कॉपी होगी और OMR होगी, उस पे जो भी आपका पेपर मिला होगा उस पे कोड होगा, उसको अच्छे से भरना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको, तो जो भी आपके मतलब क्लास में टीचर है ना, उनसे आप पूछ लो, ठीक है। लेकिन गलती मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो ये पहली गलती हुई। उसके बाद सेकेंड गलती जो अक्सर लड़के कर देते हैं, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अटेंडेंस। यानी अटेंडेंस मीन्स वही उपस्थिति लगाना, किसी भी कीमत पर ना भूलना। जी हमें दोस्त, अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाते हो तो फिर आपका मतलब फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि
कॉपियाँ चेक होने से पहले ना मैंने देखा है कि मतलब अक्सर देखा जाता है कि लड़के ने परीक्षा दिया है कि नहीं दिया है। क्लियर? तो ये अटेंडेंस, आप अटेंडेंस लगाना है, बिल्कुल मत बोलना अटेंडेंस क्या। तो देखो जब आप पेपर देने जाओगे, जैसे ये हॉल है, ठीक है, हॉल में ये बहुत सारे मतलब लड़के सब बैठे हुए हैं मान लो, ठीक है। तो उसमें ये टीचर होते हैं ना, हर लड़के के पास एक कॉपी लेकर आते हैं, ठीक है, और उस कॉपी पे आपका बाकायदा एकदम अच्छे से फोटो वोटो रहता है, आपका नाम रहता है और सब्जेक्ट रहता है। हर सब्जेक्ट के दिन हर सब्जेक्ट के आगे आपका सिग्नेचर लिया जाता है। तो आप हर सब्जेक्ट के दिन, हिंदी के दिन हिंदी के सामने अपना सिग्नेचर करना, मैथ के दिन मैथ के सामने अपना सिग्नेचर करना, ठीक है। एक भी दिन आपको भूलना नहीं है भाई, नहीं तो आपका किसी भी एक सब्जेक्ट पे एब्सेंट भी लग सकता है भाई। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि मेरा एक सब्जेक्ट में यार मतलब एब्सेंटी लग गया है, फिर जिसके कारण मेरा मार्क नहीं चल रहा है, मेरा रिजल्ट गड़बड़ हो गया है। आपने ऐसा सुना होगा अपने आसपास, ठीक है। तो इसी कारण होता है, अगर आप अच्छे से इसको नहीं भरोगे तो, ठीक। तो आप जो अटेंडेंस है ना, उसको लगाना बिल्कुल मत भूलना भाई। क्लियर? तो ये सेकंड गलती है जो लड़के अक्सर पेपर करने के चक्कर में ज़्यादा मतलब पेपर करने में बिजी हो जाते हैं एकदम, और कॉपियाँ ये कॉपी होती है अटेंडेंस वाली, उस पर साइन करना भूल जाते हैं। साइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अगर साइन नहीं कराया जा रहा है तो अपने जो भी मतलब जैसे एग्जाम ले रहे हैं टीचर, उनसे बोलना है कि सर अटेंडेंस लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है, मेरी नहीं लगी है। तो वो आपको कॉपी आपके पास खुद लाएंगे और उस पर आपका सिग्नेचर ले लेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी गलती है जो अक्सर लड़के कॉपी लिखते समय ना एकदम इतना बिजी हो जाते हैं कि साइन करना भी भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है चीज़ों का। क्लियर? उसके बाद देखो अगला जो गलती है, ठीक है, पेपर पर भूलकर भी कुछ ना लिखना। जी हमें दोस्त, पेपर पे आप केवल जो भी आपका पेपर मिलता है, जैसे ये पेपर हो गया, पेपर का ये जो फर्स्ट पेज हो गया, इसमें आप केवल आप अपना यहाँ पे आप अनुक्रमांक आपका दिया है तो अनुक्रमांक आप लिख दो भाई, अगर नाम दिया है आप यहाँ पे नाम लिख दो, काम खत्म। इसके अलावा पेपर पे कहीं भी आपको काटना पीटना नहीं है। मैथ का भी पेपर है तो इस पे आप चाहोगे कि जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यार मैं पेपर पे कर लूँ और फिर इसको मतलब पेपर पे कर लूँ, इसका थोड़ा कुछ गुणा करना है तो गुणा कर लूँ और फिर यहाँ अच्छे से मैं कॉपी पे लिखूँ। तो नहीं, आपको पेपर पे कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा भी नहीं लिखना होता है। ऑप्शन फर्स्ट का फोर्थ सही है तो आप फोर्थ ऐसे भी आपको नहीं लगाना है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि जैसे जो जब परीक्षा देते हो ना, तो बीच में आप जानते हो कॉपी मतलब जो जैसे अधिकारी होते हैं ना, वो सब उड़ाका दल जिसको आप बोलते हैं, वो कॉप सब चेक करने आते हैं, लड़कों का देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर वो देख लेंगे कि आपने ऐसा गड़बड़ किया है, पेपर पे ऐसे खाँचा हुआ मतलब खाँच रखे हैं, काट पीट कर रखे हैं, तो फिर मतलब आपको वो तो डांट लगाएंगे। पहली बार डांट तो खूब लगाएंगे भाई, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस होता है कि आपको डांट लगाकर छोड़ दे, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा ही मूडी रहा भाई, तो आपको फेल भी कर सकता है, मतलब रेड सिग्नेचर चला देगा, आपका काम खत्म हो जाएगा भाई, ठीक। उस सब्जेक्ट में आपकी नया पार होने से तो गई। तो इसलिए आप पेपर पर भूलकर भी कुछ न लिखना। जो भी अगर आपको करना है तो जो आपकी मेन कॉपी मिलेगी उसी में एक रफ, अगर रफ कार्य करना है तो रफ लिख कर उसी में आप रफ कार्य करो, न कि पेपर पे कुछ चीज़ें लिखो। क्लियर? पेपर आपका बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, केवल अनुक्रमांक और नाम के अलावा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए पेपर पे, ठीक है। तो ये 3 गलतियाँ थी, इन 3 गलतियों को आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।